हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी क्लासेस। आज हम कुछ विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो डीबी होना है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एसएससी एमटीएस का जो आपका 28 तारीख को रिजल्ट आ रहा था वो आज 4 तारीख हो गई और आज आएगा कि नहीं आएगा इस पर बात करेंगे। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, एसएससी सीजीएल 19 का जो रिजल्ट आना है, क्योंकि 8 तारीख की केस लगी हुई है और 8 तारीख की जो हेयरिंग डेट है उस पर फिर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, सब पूरा डिटेल वाइज चर्चा करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसके मत कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हम आपको चीज़ें बताएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है तो थोड़ा सा बीच में व्यवधान आएगा। देखिए, अगर बात करूँ यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 19 के डीवी, एनआर रीजन ने अपना जो नोटिस है वो बता दे दिया है। और 10 तारीख से लेके मैंने भी, अगर आप मेरी कट ऑफ की एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने भी बताया था कि आपका कोर्ट की केस से 1-2 दिन के हेर फेर होगा, मतलब 10 तारीख तक आपका चालू हो जाएगा डीवी। और चलेगा कब तक वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, कब तक कराना है उनको, कितने स्टूडेंट बुलाना है इस शिफ्ट में उन्होंने। तो उन्होंने रखा है 5,059 कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनको 31 तारीख तक आपका डीवी चलेगा। 31 मार्च तक आपका डीवी चलेगा। मतलब 10 तारीख से चालू हो रहा है और 31 मार्च तक आपका डीवी चलेगा। जो अदर रीजन वेबसाइट है, मतलब आप सबका अपना अपना यही फिक्स रहेगा और सब अपनी अपनी जो आपका रीजन्स वाइज होते हैं उस हिसाब से आपका डीवी होगा। अब मैं 3-4 बार डीवी करा चुका हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा है। डीवी में देखिए कुछ चीज़ें खासकर ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं बताऊँगा ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होता है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो इकोनॉमिकली जो वीकर होता है, जो वहाँ पे डेट होती है, जैसे 2020-21 के लिए है, क्योंकि हर साल का नया बनता है उसमें, ऐसा मुझे पता है। और जिसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी डेट जो है वो इकोनॉमिक वीकर वाली जो डेट है वो आपके नोटिफिकेशन से बाद की हुई तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब आपका जो सर्टिफिकेट हो ईडब्ल्यूएस वाला उसमें वही डेट डला हो जिसमें ये इसका नोटिफिकेशन आया हो उस समय का, ठीक है, तभी आपका वो वहाँ पे मान्य किया जाएगा। वो कुछ नहीं देखते, ना आपका नाम देखेंगे ना कुछ, केवल यही चीज़ वहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपकी ईयर कितनी कैसी है। अगर ईयर आपकी सही है वहाँ पे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये बात हो गई ईडब्ल्यूएस की। अब बात कर रहा होता हूँ ओबीसी एससी एसटी के लिए जो इनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सामान्यतः सबके पास होता है, वो सेंट्रल लेवल पर होता है तो वो बन जाता है आसानी, वो सबके पास होगा उसमें, ठीक है। लेके क्या क्या जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें याद रखना है 10+2 लेवल का है तो आपको 10th का मार्कशीट, 10th की सनद, और इंटर का मार्कशीट, इंटर की सनद। वैसे तो इंटर इसकी सनद एक ही में आती है उसी में, और 4 फोटोग्राफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड लेके जाना है। और इसके अलावा उसकी फोटोकॉपी 2-2 सेट आपको करा के जाना ही जाना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप हॉरिजेंटल से हैं तो हॉरिजेंटल सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है। इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं पहले से तो उसके लिए एक लेटर बनता है, तो वो ऑफिस से आपके निकलता है तो उससे भी आप बनवा सकते हैं। वो ये हो गया। इसके अलावा और कुछ इसमें ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं। पेन जरूर ले जाइए, अपना पेन वहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद आपका काम कितने मिनट का है, आपका बहुत से बहुत 15-20 मिनट का काम है। अगर आप दिल्ली के अंदर जाएंगे, जैसे 19 का मेरा है, मैं गया था, तो दिल्ली के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको नीचे बैठाया जाएगा और वहाँ आपको एक स्लिप दी जाएगी, उसमें पूरा आपको अपना डिटेल भरना है, रोल नंबर भरना है, आपको हर चीज़ भरनी है। उसके बाद वो आपको 3rd फ्लोर पर भेज देंगे ऊपर, वहाँ आपके सिस्टम लगा होगा और वहाँ पर आपका धीरे धीरे डीवी हो जाएगा। 10-15 मिनट का काम होता है डीवी। अब बात आती है प्रेफरेंस का। देखिए, प्रेफरेंस आप सोच समझ के भरिएगा, और क्योंकि आपको यहाँ प्रेफरेंस मिनिस्ट्री ऑफिस की तरफ से भरना होता है तो इसमें मिनिस्ट्री के हिसाब से आप प्रेफरेंस भरिए। और इसमें कट ऑफ और सबसे बड़ी वैकेंसी कहाँ कितनी है तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया सीएचएसएल 19 वाले बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं एमटीएस वालों की। देखिए, एमटीएस वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि देखो, आपका रिजल्ट तो आना है। हो सकता है आज, जैसे कल उन्होंने सिलेक्शन आईवी वाला डाल दिया, आज कुछ और डाल दिया था कल, मतलब तो फिर आज हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। 4 तारीख है, आज आने की पूरे संभावना है कि एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आज आपका 7 बजे तक 8 बजे तक आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो उसमें कुछ डिले होगा। वैसे मुझे लगता है इतना डिले हो चुका तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका रुकेगा, आपका आज आ जाएगा, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं। एसएससी सीजीएल 19 का जो केस है उसका क्या अभी चल रहा है। देखिए, आपको जैसे कि पता है, देखो अब देखो, एसएससी सीएचएसएल का डीबी आपका 10 तारीख से चालू हो रहा है। बात को गौर से समझना। कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन कैंडिडेट होंगे जो सीजीएल 19 में भी सिलेक्टेड हुए होंगे और सीएचएसएल 19 में डीबी के लिए भी जाएंगे।
तो ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि अगर उनका सिलेक्शन हो गया उसमें और वो डीबी भी करा के आती CHSL की, तो कम से 100 ही स्टूडेंट हुआ अगर ऐसा, तो मतलब 100 वैकेंसी खराब जाएगी। तो मतलब ये बहुत दुख की बात है। और SSC ऐसा ही कुछ चाहता है कि उसकी वैकेंसी हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से बचे और फिर वो अगले में ऐड करके आपको भेज दे या फिर उनको बेच दे अंदर ही अंदर। ये भी चीज़ें होती हैं, आप समझें या ना समझें वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपकी कोर्ट की हेयरिंग का क्या हुआ। देखो, कोर्ट की हेयरिंग आपकी 8 तारीख से है और जो बेंच ने कहा था कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, उसके पढ़ लीजिए उसको आप डिटेल में। और ज्ञानेंद्र सिंह ने उनको पूरा जो आपके सेकंड फर्स्ट पार्टी के जो थे उनको सब कुछ भेज दिया है और उसमें उन्होंने पढ़ लिया होगा। और अभी 4-3 दिन और हैं हमारे पास खूब अच्छे से, तो वो अच्छे से पढ़ के उसके पास डिटेल कर लेंगे। उसके बाद आपका एक फाइनल हेयरिंग होगी 8 तारीख को। अब ये सवाल उठता है कि 8 तारीख को आपको फाइनल हेयरिंग हो जाएगी। देखिए, ये डिपेंड करता है वहाँ के वकील, अपना ज्ञान SSC के जो वकील है वो तैयार हैं आपका फाइनल के लिए डिस्पोज करवाने के लिए, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्टी है उनके जो वकील है वो भी डिपेंड करता है वहाँ पे, और फिर जज उस पर क्या अपना डिसीजन देता है, क्या होता है, ये सब देखना पड़ेगा। अभी ये देखना है कि केस नंबर कितने पर लिस्टेड है आपका, अगर लिस्ट लेट हो गया कि आपकी सुनवाई होगी कि नहीं, ये सब चीज़ें हैं, वो अभी एक आध दिन में आपको पता चल जाएगा। ये भी मैं बता दूंगा केस नंबर कितने का है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। अगर देखिए आपका डिस्पोज हो जाता है मैटर, तो आपका रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा, ये तो बात की गारंटी है, क्योंकि रिजल्ट आपका प्रिपेयर हो चुका होगा, क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, तो रिजल्ट आपका मेरे हिसाब से प्रिपेयर होगा। केवल और केवल कोई बात फंस रही है यहाँ पे, तो केवल यहाँ पे आपका ये कोर्ट केस फंस रहा है। अगर आपका 8 तारीख को डिस्पोज होता है मैटर, और अगर आप लोगों का दिल क्या कह रहा है कि डिस्पोज होगा कि नहीं होगा, कि कोई वकील आपका अब्सेंट हो जाएगा, क्या कोर्ट ही अर्जेंट हो जाएगी आपके, ऐसा कुछ ख्याल आ रहे होंगे, आप होप रखिए, हो सकता है आपका 8 तारीख को कोर्ट केस आपका डिस्पोज के लिए चला जाए और डिस्पोज होके आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपका उसी दिन रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी और उसी दिन SSC रिजल्ट दे भी देगा, क्योंकि 15 तारीख आपका टेंटेटिव रिजल्ट का डेट था। आज 4 तारीख हो गई, परसों अगले आज जब हेयरिंग है वो 8 तारीख को है, मतलब इनफ टाइम हो गया, मतलब 23-24 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। और कोर्ट केस अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। जो मेन सिनेरियो था कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट नॉर्मलाइजेशन पर था, सुप्रीम कोर्ट का जो नॉर्मलाइजेशन पर जजमेंट था उसको रीड करना था उनको, उस पर बेस पे फिर हाई कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन दे देगी, कैट अपना डिसीजन दे देगी। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी क्या रखा है कि 4 वीक के अंदर आपको डिसीजन को कुछ ना कुछ इस पर देना होगा, और अदरवाइज फिर और भी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इस बात को आप लोग लेके चलिए। आपकी अगर इस हेयरिंग में कुछ नहीं होता, वैसे इसी हेयरिंग में आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर नॉर्मलाइजेशन पे, तो उसको पेपर का कैंसिल नहीं होता, तो इस पर लग रहा है मोस्ट प्रॉब्लली चांसेस यही है कि आपका पेपर यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा और आपका रिजल्ट ही आएगा। पहले तो आप